एक इंस्टाग्राम क्वीन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और हत्या करने के बाद अपने पति को अपने प्रेमी की मोटरसाइकिल पर बिठाया और रात में वह लगभग 6 किलोमीटर तक अपने पति के शव को उस मोटरसाइकिल पर लेकर घूमती रही। और घूमने के बाद इस महिला ने अपने पति को जो ड्रेनेज पाइप होता है, जो नाला होता है, उस नाले में डालकर वापस अपने घर पर आ गई और सबको यह बताया कि उसके पति कहीं पर गुमशुदा हो गए हैं, वह कहीं पर चले गए हैं। और इसी आधार पर पुलिस जो है इस महिला की बात सुनकर 1 हफ्ते तक पुलिस इधर आधर इस महिला के पति को ढूंढती रहती है। लेकिन जब पुलिस को असलियत का पता चलता है तो दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है और पुलिस भी इस चीज को सुनकर हैरान परेशान हो जाती है कि यह तो ऐसा ही मामला है जो मेरठ में मुस्कान और साहिल ने गौरव राजपूत के साथ उसकी हत्या कर किया था। दोस्तों ये जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह हरियाणा के भिवानी जिले से सामने आई है। भिवानी में एक पुराना बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड के पास गुजरों की ठानी निवासी प्रवीण नाम का एक व्यक्ति का परिवार रहता था। प्रवीण का एक बेटा था जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है और जिसका नाम मुकुल है। और प्रवीण की पत्नी थी, प्रवीण की उम्र 35 साल और पत्नी की उम्र 30-31 साल बताई जा रही है। साथ ही प्रवीण का एक भाई, छोटा भाई भी है और उसके पापा जो माँ है वह भी है। लेकिन जो प्रवीण था वह अपनी पत्नी के साथ जो है अपनी रहता था और प्रवीण अच्छा खासा कमाता था और उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब यहाँ पर जो प्रवीण की पत्नी होती है उसका नाम रवीना होता है और रवीना जो होती है यह इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी, डांस की वीडियो अपलोड किया करती थी। और रवीना रॉय की जो है एक इंस्टाग्राम पर आईडी है जिसमें रवीना रॉय नाम से इसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और इस अकाउंट पर लगभग 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 659 पोस्ट भी शेयर की गई हैं। और इसी के चलते जो रवीना थी वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती थी और करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर ही एक सुरेश नाम के लड़के से होती है। और सुरेश भी जो था वह इंस्टाग्राम पर रील बनाया करता था और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाया करता था और इसी के चलते इन दोनों की जो बातें थी वह काफी ज्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश था वह रवीना की काफी ज्यादा तारीफें किया करता था। वह बोलता था कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें जो है इस तरह से अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए और हम दोनों को मिलकर YouTube पर वीडियो जो है बनानी चाहिए। और ये दोनों मिलकर जो है YouTube पर वीडियो भी बनाया करते थे और काफी अच्छी वीडियो बनाया करते थे। लेकिन इसी के चलते जो रवीना थी वह धीरे धीरे सुरेश के प्यार में पड़ जाती है और प्यार में पड़ने के बाद सुरेश और रवीना के बीच जो है शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता यहाँ पर जो रवीना थी वह अपने पति को बिना बताए जो है सुरेश के साथ जाती और उसके साथ संबंध बनाती। कभी कभी सुरेश रवीना के घर पर भी आ जाया करता था और वहां पर भी जो प्रवीण का घर था वहां पर आकर सुरेश प्रवीण की पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब इस बात का जो है एक बार प्रवीण को पता चल जाता है और प्रवीण अपनी पत्नी रवीना से बोलता है कि तुम्हें जो है अब सुरेश से बिल्कुल नहीं मिलना है। साथ ही वह रवीना को बोलता है कि अब हमारा एक 6 साल का बेटा है, मुकुल है, और तुम्हें उसकी जो है देखरेख करनी चाहिए। तुम पूरा दिन रील बनाने के चक्कर में लगी रहती हो और अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर ऐसे ही जब बातें चलती थी तो यहाँ पर रवीना और प्रवीण के बीच जो है काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन प्रवीण को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी जो है सुरेश के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती है, वह उसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन जब प्रवीण को इस बारे में पता चलता है तो प्रवीण अपनी पत्नी रवीना को काफी ज्यादा समझाता है और वह कहता है कि तुम अपना घर जो है इस तरह खराब मत करो। जब तुम्हारा पति मैं हूं और तुम्हारा एक बच्चा भी है जिसकी उम्र 6 साल है, तो तुम्हें इस तरह की जो है गलत हरकत नहीं करनी चाहिए और तुम्हें अपने परिवार के लिए जो है वफादार होना चाहिए और तुम्हें जो है सुरेश से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रवीना होती है वह इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने के लिए इतनी उतावली हुआ करती थी कि वह अपने पति प्रवीण से लड़ कर वह सुरेश के साथ वीडियो बनाने के लिए जाया करती थी। दोस्तों यहाँ पर जो सुरेश था वह हिसार जिले के प्रेमनगर का रहने वाला होता है। अब जब इन दोनों के बीच जो सुरेश होता है, जो रवीना होती है, इन दोनों के बीच जब काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो इन दोनों के जो मिलने का सिलसिला था वह काफी ज्यादा हो जाता है। और इसी के चलते जो रवीना होती है वह सुरेश के साथ जो है 2-4 दिन तक के लिए अपने घर से गायब हो जाती थी। और यहाँ पर जो प्रवीण था वह अपने बच्चे मुकुल को जो है ध्यान रखता था और वह
अपने घर वालों को भी इस बात को बताता है, लेकिन यहाँ पर प्रवीण अपने घर वालों को यह नहीं बताता है कि जो मेरी पत्नी रवीना है उसका जो है सुरेश के साथ जो है प्रेम संबंध है। वह बस इतना बताता है कि वह रील बनाती है और रील बनाने के लिए वह उसके साथ जाती है। अब जब प्रवीण को अपनी पत्नी पर काफी ज्यादा शक होता है तो प्रवीण भी जो है अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर देता है। और बीती 25 मार्च को ये जो रवीना होती है जब सुरेश के साथ 3-4 दिन तक बाहर रहती है और वीडियो बनाकर जब 25 मार्च को अपने घर पर आती है, तो जैसे ही प्रवीण को इस बात का पता चलता है तो प्रवीण अपने घर पर पहुंचता है। और जैसे ही वह अपने घर पर अपने कमरे में जाता है तो वह कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बिकॉज दोस्तों, जो उसकी प्रवीण की पत्नी रवीना थी वह प्रवीण के घर में ही अपने प्रेमी सुरेश के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रही होती है। मतलब कि उसके साथ काफी ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जिसे देखकर जो सुरेश होता है प्रवीण जो होता है वह काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वह सुरेश के साथ भी मारपीट करता है। और इसी मारपीट के चलते जब यहाँ पर रवीना देखती है कि प्रवीण जो है मेरे प्रेमी सुरेश को जो है मार रहा है, तो वह अब दूसरे कमरे से भागकर जाती है और भागकर दूसरे कमरे से तुरंत अपना दुपट्टा लाती है। और दुपट्टा लाने के बाद वह प्रवीण के गले में फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। और ये जो सुरेश होता है यह भी इस पूरे घटनाक्रम में रवीना का साथ दे रहा होता है और ये दोनों मिलकर जो है प्रवीण को मौत के घाट उतार देते हैं। अब जैसे ही प्रवीण मर जाता है तो इन दोनों के अंदर की जो सुरेश होती है, जो रवीना होती है, इन दोनों की वासना जो होती है वह अभी तक शांत नहीं हुई थी। और प्रवीण को दोनों मारने के बाद जो है एक बार फिर से संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जो है यहाँ पर जो रवीना होती है वह अपने प्रेमी से कहती है कि देखो अब मेरा पति मर गया है और हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। साथ ही जो मेरा पति प्रवीण है इसकी लाश को, मतलब कि डेड बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगाने का रास्ता ढूंढो। तो यहाँ पर जो रवीना का प्रेमी सुरेश होता है वह रवीना के घर से जाता है और वह ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहां पर कि रवीना के पति प्रवीण को जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाया जा सके। अब जो सुरेश होता है वह एक ऐसी जगह देखता है जहां पर एक ड्रेनेज लाइन होती है, मतलब कि नाला होता है और वह नाला काफी ज्यादा गहरा होता है और उसके अंदर काफी ज्यादा कचरा होता है। तो वह अपनी जो प्रेमिका रवीना होती है उसे पूरी बात बताता है। अब प्लान के अनुसार जो रवीना होती है वह अपने घर से जो है लगभग मतलब जैसे ही शाम होती है तो वह अपने घर से बाहर देखती रहती है। देखने के साथ ही जब लगभग 12-12:30 बजे का समय होता है तो वह तुरंत अपने प्रेमी सुरेश को कॉल करती है और सुरेश भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर रवीना के घर पर आ जाता है। और ये दोनों जैसे तैसे करके जो है प्रवीण की जो लाश होती है उसे जो है मोटरसाइकिल पर रखते हैं। और मोटरसाइकिल पर रखने के बाद जो सुरेश होता है वह मोटरसाइकिल को ड्राइव करता है और बीच में जो है सुरेश के पीछे प्रवीण की लाश को बिठाया जाता है और उसके पीछे जो ये रवीना होती है यह अपना चेहरा पूरी तरीके से मुंह से ढक रही होती है और प्रवीण को जो है अपने और सुरेश के बीच में इस तरह बिठाती है जैसे कि वह नींद में हो। और साथ ही जो सुरेश होता है वह हेलमेट लगाकर बाइक को चला रहा होता है और ये दोनों जो है लगभग 12:52:44 पर एक सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों, ये प्रवीण की डेड बॉडी को लेकर जाने के बाद धुनोद रोड पर एक ड्रेनेज लाइन होती है, मतलब कि नाला होता है और उसी नाले के अंदर यह प्रवीण की डेड बॉडी को डालकर, मतलब जैसे कि नाले में जो है ऊपर की ओर कचरा होता है तो यह नाले में डेड बॉडी को प्रवीण की डालकर और वहां से अपने घर आ जाते हैं। और यह लगभग जहाँ से प्रवीण का घर होता है वहां से 6 किलोमीटर तक ऐसे ही बाइक पर प्रवीण की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। और उसके बाद यह जो रवीना होती है वह अपने घर पर वापस आ जाती है और सुबह होते ही वह अपने जो पति प्रवीण होता है उनके घर वालों से बोलते हैं कि आज मेरे पति घर पर नहीं आए और पूरी रात हो गई और उनका फोन भी नहीं लग रहा है और हमारे बीच जो है 25 मार्च को जो है लड़ाई हुई थी, जबकि यह 26 मार्च की रात को 25-26 मार्च की रात को जो है प्रवीण के डेड बॉडी को अपने घर से स्थित 6 किलोमीटर दूर धुनोद रोड पर एक नाले के अंदर डालकर आ गई थी। अब इसके बाद जैसे ही रवीना की यह बात जो है प्रवीण के घर वाले सुनते हैं तो वह भी अपने बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनका बेटा प्रवीण कहीं नहीं मिलता है तो ये जो रवीना होती है यह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति की जो है कंप्लेंट दर्ज कराती है कि उसके पति जो है घर नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस यहाँ पर जो है मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन जब
जब प्रवीण की लाश के अंदर पानी चला जाता है तो वह फूल जाती है और फूलने के साथ साथ ही वह सड़ने भी लगती है और सड़ने के साथ साथ जो लाश होती है वह नाले के ऊपर आ जाती है। और एक राहगीर जब इस पूरे दृश्य को देखता है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है और 28 मार्च 2025 को पुलिस को जो है प्रवीण की जो डेड बॉडी होती है वह उस नाले के अंदर मिलती है जहां पर रवीना और उसका प्रेमी सुरेश प्रवीण की डेड बॉडी को डालकर आए थे। अब पुलिस को जब डेड बॉडी मिलती है तो यह काफी ज्यादा जो है बेकार अवस्था में हो जाती है, मतलब कि गलने सड़ने लगती है जिससे कि पहचान नहीं हो रही होती है। तो अब पुलिस वाले प्रवीण के घर वालों को इस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाते हैं और जैसे ही यह प्रवीण के घर वाले वहां पर पहुंचते हैं और प्रवीण की पत्नी रवीना वहां पर पहुंचती है तो प्रवीण की जो घरवाली रवीना होती है वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और वह अपने पति को जो है जैसे ही देखती है, मतलब उसकी लाश को देखती है तो वह उसको जो है पकड़ने की कोशिश करती है और ऐसे चिल्लाती है कि जैसे उसके साथ जो है बहुत बड़ा हादसा हो गया है और उसके पति को जो है किसी ने मार दिया है या वह लड़ाई के चलते जो है अपना आप ही उसने जान दे दी है। अब पुलिस वाले शुरुआत में तो यही समझते हैं कि जो रवीना का पति प्रवीण है वह जो है किसी हादसे का शिकार हो गया है और पुलिस वाले जो है इसके बाद जो है पुलिस वाले इस मामले को जो है इसी आधार पर जांच कर रहे थे कि शायद कोई जो है इसके साथ प्रवीण के साथ हादसा हुआ है। लेकिन जब पुलिस वाले जहां पर प्रवीण रहता था उस जगह के आसपास की जो सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उनकी जब पुलिस वाले फुटेज चेक करते हैं तो उसमें पुलिस को बेहद ही चौंकाने वाला एक दृश्य दिखाई पड़ता है दोस्तों। एक कैमरे में 12:52 44 सेकंड पर, मतलब कि 25-26 तारीख की रात को जो है एक ऐसा दृश्य दिखता है जिसमें कि एक बाइक पर एक व्यक्ति बाइक चला रहा होता है, एक व्यक्ति बीच में बैठा होता है और एक महिला पीछे बैठी होती है और यह महिला प्रवीण की पत्नी रवीना होती है और जो बीच में व्यक्ति बैठा होता है वह प्रवीण होता है और जो आगे बाइक चला रहा होता है वह सुरेश होता है। अब पुलिस वाले जब इस चीज को देखते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं। साथ ही पुलिस वाले रवीना की कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें जो है एक कॉमन नंबर जो सुरेश का होता है वह दिखाई पड़ता है और पुलिस वाले इसी आधार पर सुरेश और रवीना को अपनी हिरासत में लेते हैं और इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद जब इनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तो ये दोनों जो है टूट जाते हैं और बताते हैं कि हम जो है एक दूसरे को जो है करीब 1.5-2 साल से जानते हैं और हम दोनों यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर साथ में मिलकर वीडियो बनाया करते थे, रील डाला करते थे और इसी के चलते हम दोनों के बीच जो है नजदीकियां बढ़ गई। नजदीकियां बढ़ने के साथ हम दोनों जो है फिजिकल रिलेशन में आ गए और इसी के चलते जब 25 मार्च 2025 को हम प्रवीण के घर पर ही दोनों फिजिकल हो रहे थे तो तभी प्रवीण घर पर आ गया और वह हमारे साथ काफी ज्यादा बोलचाल करने लगा, मारपीट करने लगा और इसी के चलते जो रवीना थी उसने अपने दुपट्टे से और सुरेश ने साथ में मिलकर जो है प्रवीण की हत्या कर दी। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले का जब खुलासा करते हैं तो दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है और यह एक फिर से जो मेरठ में साहिल और मुस्कान ने मिलकर जिस तरह से गौरव राजपूत की हत्या की थी उसी की एक बार फिर से याद दिला देता है, जिससे कि जो हरियाणा का भिवानी जिला है वह काफी ज्यादा दहला हुआ है और आज के समय में जो मर्द समाज है वह अपनी पत्नी का इस तरह शिकार हो रहा है दोस्तों कि आए दिन रोज नई खबर सुनने को मिल रही है कि एक महिला अपने प्रेमी के लिए जो है अपने पति को मौत के घाट उतार रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रवीण का बेटा मुकुल था जिसकी उम्र 6 साल है वह अपने चाचा संदीप और दादा सुभाष के साथ है और दोस्तों इस रवीना नाम की महिला ने यह भी नहीं सोचा कि जब वह प्रवीण की हत्या कर रही थी तो उसने एक बार भी यह ख्याल नहीं किया कि अब उसका जो बेटा मुकुल है जिसकी उम्र 6 साल है उसके ऊपर से बाप का साया तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो माँ का साया भी उठ जाएगा और इसके चलते उसके जो लाइफ है उसके जीवन पर इस चीज का काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ेगा और एक बच्चा जो है इस चीज का भी शिकार हो गया है कि उसके पिता जो है अब उसके साथ नहीं है। और दोस्तों इस महिला ने जो है बेहद ही क्रूर और बेहद ही बेढंगे तरीके से जो है इस पूरे घटनाक्रम को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।